4 साल का बताइए फौज की नौकरी दे दी है, कैसे चलेगा, कैसे काम होगा, देश कैसे जाएगा। ये 3 बार प्रधानमंत्री बनना चाहे। दबदबा की बात करेंगे, जिसका चरित्र और चालना ठीक हो वो दबदबा की बात करेंगे। निपटने के लिए हम लोग झूठे नहीं हैं, मक्कार नहीं। दबदबा तो खुश हो गया, उन्हीं की पार्टी उनका दबदबा खत्म कर दी। तीसरा, इस बार कैसरगंज से सांसद बनेंगे। आप पीडीए कैसरगंज भी जीतेगा और गोंडा भी जीतेगा। श्रेय वर्मा वहां से विजयी होंगी और भगत राम मिश्रा कैसरगंज से विजयी। झूठ और मक्कार की लड़ाई लड़ने वालों को उनका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विजय कुमार उर्फ टिंटू जी मौजूद हैं। धन्यवाद आपको विपिन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तीनों चरण का चुनाव हुआ है, इस तीनों चरण में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं है इन चरणों में। और जो भी चरण का चुनाव चल रहा है, पीडीए उस पे सब पे भारी चल रहा है और भारी रहेगा। कहीं बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को लगाए हुए है। 3 चरण में वो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारी सभी सीटें हमारी पार्टी जीत रही है। वो कह रहे हैं, उनका सब झूठा रहता है, झूठा ही उनका बयान रहता है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीट जीत रही है। आज से नहीं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। हमारा गठबंधन जो पीडीए है, और पीडीए पूरे की पूरे जो 80 सीट है, 80 सीटों पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। आप गोंडा से हैं और गोंडा में 2 लोकसभा सीट है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने गोंडा लोकसभा में श्रेय वर्मा को टिकट दिया है और आप जिस लोकसभा में रह रहे हैं वहाँ पे एक डायलॉग फेमस है, दबदबा कायम है। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या इस बार आपके भगत राम मिश्रा दबदबा कायम होने देंगे या नहीं होने देंगे? इसका दबदबा कायम है। अरे दबदबा तो खुश हो गया, उन्हीं की पार्टी उनका दबदबा खत्म कर दिया। और रही बात भगत राम मिश्रा की, निश्चित तौर पर भगत राम मिश्रा इस बार कैसरगंज से सांसद बनेंगे। आप अभी गोंडा की बात किए, गोंडा में श्रेय वर्मा आप देख लीजिए किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। आज आने वाले दिन में 20 तारीख के दिन आप देखिएगा, पीडीए पूरी तरीके से चुनाव जीतेगी और पीडीए कैसरगंज भी जीतेगा और गोंडा भी जीतेगा। श्रेय वर्मा वहां से विजयी होंगी और भगत राम मिश्रा कैसरगंज से विजयी होंगे। और रही बात दबदबा की, दबदबा खुश हो गया है, किसी का दबदबा नहीं है। दबदबा की बात वो करते हैं, वो लोग जो दबदबा की बात करेंगे, जिसका चरित्र और चालना ठीक हो वो दबदबा की बात करेंगे। निश्चित तौर पर आपसे बताना चाहता हूं, इस बार उनका दबदबा फेल होगा। जो दबदबा करके आए थे, अभी भी वो शर्मिंदा नहीं है। खुश हो गया दबदबा, तब भी शर्मिंदा नहीं है। कैसे भाजपा से पार पाएंगे? क्योंकि प्रदेश में केंद्र में 10 साल की सरकार है। तमाम सारी योजनाएं जो वो गिना रहे हैं, लोगों को राशन वितरण करा रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बताते जा रहे हैं। तो उससे कैसे आप निपटेंगे? क्योंकि ना तो आपकी इस केंद्र में सरकार है और ना तो आपकी प्रदेश में सरकार है। तो इस चीज़ों को कैसे आप जनता को समझाएंगे कि जनता आप पे भरोसा विश्वास करे? आप एक चीज़, ये सवाल जो किया, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इनसे निपटने के लिए हम लोग झूठे नहीं हैं, मक्कार नहीं हैं। लेकिन निश्चित तौर पर रही बात राशन, इसके पहले भी राशन सरकार बांटती थी, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो राशन बांटती थी। रही बात स्वास्थ्य की, तो आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, अखिलेश यादव ने जगह जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था की। आज आप इन्हीं का जो एक मंत्री है, इन्हीं के गठबंधन में आया है, जो मऊ का मंत्री है, उसको पियर का चाचा कहते हैं, उसी ने अभी स्वास्थ्य विभाग पर ब्लेम लगाया कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से पंगु है। मैं निश्चित तौर पे आपको पत्रकार भाई कहना चाहता हूं कि जो इनका विजन है झूठे और मक्कारों का, इनसे लड़ने के लिए हमें उसी तरीके से फंडा अपनाना पड़ेगा कि झूठ और मक्कार की लड़ाई लड़ने वालों को उनका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। जनता इस समय पूरी तरीके से जान चुकी है कि झूठी सरकार है। आप एक चीज बताइए, ना एक रोजगार इन्होंने दिया, ना नौजवानों की भर्ती इन्होंने दिया,
नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। 4 साल का बताइए फौज की नौकरी दे दी है, कैसे चलेगा, कैसे काम होगा, देश कैसे जाएगा। ये 3 बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और 3 साल के लिए तो क्या इस बार मोदी मैजिक काम नहीं करेगा? कोई मोदी मैजिक नहीं। पीडीए जीत रहा है और समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट जीतने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हो चुकी है और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, प्रदेश का हर नौजवान, हर इंसान समाजवादी पार्टी के साथ है। अब की कोई मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। मोदी और अमित शाह खुद पंगु हो चुके हैं और जनता इनके झूठे और उससे पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी है। चलिए चलते थे आखिरी सवाल, हम ये जानना चाह रहे हैं कि गोंडा के रहने वाले हैं, गोंडा की दोनों लोकसभा सीट पर क्या होगा, इसके बारे में बता दीजिए। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दोनों सीटों पर जीतेगी और सारे लोगों का दबदबा खत्म होगा। जो ये बाहुबली लोग अपने आप को झूठे बाहुबली और दबदबाबाज कहते हैं, इनका दबदबा भी खत्म होगा और निश्चित तौर पर गोंडा की जनता और कैसरगंज की जनता इनको नकार कर और इनको भगाने का काम करेगा। अभी आप सुन रहे थे, ये थे समाजवादी पार्टी के नेता विजय कुमार पिंटू जी। इन्होंने कहा कि हम इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे और हमारा जो गठबंधन है वो केंद्र में सरकार बनाएगा।